हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसके फर्स्ट यूनिट रीअरेंजमेंट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, चलिए समझते हैं कि क्या है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले इसमें हम पिनाकोल देखेंगे, पिनाकोल क्या होता है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है ये? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब क्या करें, इसमें जो 4 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है ना, ये CH2 यहाँ पर, ये चारों हाइड्रोजन को हम किसी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, एल्काइल ग्रुप हो एराइल ग्रुप हो, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप से अगर हम क्या करें, इन चारों को हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो हमें मिल जाएगा पिनाकोल्स। क्या मिल जाएंगे? हमें पिनाकोल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल ड्रा किया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके दोनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, इसके भी दोनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है? पिनाकोल है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को फेनिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया। ये C6H5 यही ग्रुप है, ये ग्रुप है फेनिल ग्रुप, ठीक। तो ये क्या है? पिनाकोल्स हैं। तो जब हम क्या करते हैं, एक पिनाकोल को ट्रीट करते हैं मिनरल्स एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ या जिंक क्लोराइड के साथ या अदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होंगे? जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेंगे। इनके पास खुद पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन खोजते हुए अटैक करेंगे। तो हमें क्या मिलता है? कीटोन्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? कीटोन्स मिलते हैं। यानी हमें ये कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा C डबल बॉन्डो इस तरह का, ठीक है। इधर भी कोई ग्रुप होगा, इधर भी कोई ग्रुप होगा, ठीक है। दोनों साइड कोई ग्रुप अटैच होंगे, तो ये हमारा क्या है? कीटोन है। तो जब भी हम पिनाकोल्स को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? मिनरल्स एसिड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ या जिंक क्लोराइड के साथ या फिर किसी अदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ, तो उस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो हमने लिया एक पिनाकोल, सिंपल फॉर्म में ले लिया। हमने क्या किया, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है उसके चारों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया, ये देखिए। अब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमने हीट किया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसको हम बोलेंगे पिनाकोलोन। ये पिनाकोल है और ये क्या बनेगा? पिनाकोलोन। करते क्या है, कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें क्या करना है, हमें एक जगह से यहाँ से देखें OH और H2O निकाल देना है। यहाँ से क्या करना है? H2O निकाल देना है। और फिर क्या करेंगे, इसका जैसे यहाँ से H2O निकाला, इस तरह से H2O यहाँ से निकाल देंगे। फिर अब इस O और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ से एक CH3 ग्रुप को इधर ला देंगे दूसरे वाले कार्बन पर। या फिर ये रिवर्स ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से H और ये OH H2O निकाल दें, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म कर दें और एक CH3 ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करके इधर ला दें इस वाले ग्रुप की जगह पे। तो एक कार्बन पर देखें 3 CH3 ग्रुप हो जाएगा और दूसरे पर C डबल बॉन्ड और CH3 हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने के लिए बताया जा रहा है कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ज़्यादातर हमें समझ में आएगा इसके मैकेनिज्म से कि कैसे कौन ग्रुप कहाँ से रिप्लेस हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। देखें, हमने एसिड लिया H2SO4, एसिड क्या करता है? H प्लस रिलीज करता है। तो अब ये एसिड से जो H+ आया, ये H+ अटैक करेगा। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेगा इसको? OH ग्रुप पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अटैक करेगा OH ग्रुप पर। अब देखें यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, जो एग्जाम्पल पिनाकोल को लिया है, वो सिमेट्रिकल है। इस OH ग्रुप को देखें, इस OH ग्रुप को देखें, तो इसकी जो ज्योमेट्री एकदम सिमेट्रिकल सेम है। मतलब यहाँ इन दोनों OH ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कोई अटैक कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है,
ठीक है, तो हम क्या करें, कहीं भी अटैक करा सकते हैं। तो कैसे अटैक करेंगे, इस H+ को यहाँ OH पे अटैक कराएंगे। तो जब H+ I से जुड़ेगा, H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पे हो गया OH, और दूसरे कार्बन पे आ जाएं तो इसके साथ एक CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, और ये यहाँ पर हो जाएगा OH2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH2+। ठीक है, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, O के पास इलेक्ट्रॉन है, इसने OH ग्रुप पर अटैक कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही है तो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए, चार्ज होना किसी के पास दुख की बात है, कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, किसी भी एटम पर अगर चार्ज आया, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो वो अनस्टेबल है। उस मतलब चार्ज एक दुख है, उस दुख को वो कम करना चाहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आए तो और भी बड़ा दुख है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अटैक करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और इस पर खुद पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अनस्टेबल होगा। तो ये अपना दुख कम करने के लिए, इस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड। यानी यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके यानी बॉन्ड लेके तोड़ के ब्रेक करके भागेगा तो क्या निकलेगा, H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से रिलीज हो गया H2O, तो यहाँ पे लिखेंगे -H2O, H2O रिलीज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब ये हो जाएगा CH3, CH3, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH3, एक CH3 ग्रुप ऊपर की तरफ भी था, और यहाँ पे क्या आ गया, अब कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब देखें कि कार्बोकैटायन बन गया, तो क्या ये कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है, क्योंकि हर चीज़, हर स्टेप जो हो रहा है वो बेटर स्टेबिलिटी के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने के लिए। तो क्या ये कार्बोकैटायन और भी स्टेबल हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर ये कार्बोकैटायन या जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे ना होकर के इस कार्बन पर हो जाए तो ये और स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम रफली ड्रा कर रहे हैं, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में इसके देखें OH जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको फेंक देगा, इस पर फेंक देगा, इसके चार्ज को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक स्टेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, ये मेसोमेरिक स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकैटायन जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पहले वाले से जो हमारा ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे भी ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। तो और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेगा, ये अपना एक ग्रुप यहाँ से भेज देगा इसके पास। अब दोनों ग्रुप सेम है तो किसी को भेज दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक ग्रुप को क्या करेगा, ये यहाँ से उठा के इस पर फेंक देगा कार्बन प्लस पर, और जैसे यहाँ फेंकेगा अब क्या बन जाएगा, ये CH3 COH, इधर आएंगे CH3 ये पहले से था, अब यहाँ का ग्रुप यहाँ आ गया तो एक ग्रुप यहाँ इसके साथ और बढ़ गया CH3, और जैसे यहाँ से CH3 निकला यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी CH3 माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2, देखिए ये 2 कार्बन थे, 1 2 फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हुआ 1 2 एल्काइल शिफ्ट इसको बोलेंगे हम लोग, 1 2 एल्काइल शिफ्ट। क्या हो रहा है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, तो 1 2 एल्काइल शिफ्ट इस स्टेप को बोल सकते हैं। अब जो हमारा कार्बोकैटायन बना वो क्या होगा, मेसोमेरिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया, पहले वाले 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब क्या होगा, चार्ज आया तो चार्ज तो दुख है ही, भले
इसके रिस्पेक्ट में अब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, लेकिन इस चार्ज है, ये चार्ज हटाएगा। अब इस चार्ज को हटाने के लिए क्या करता है ये, देखिए यहाँ का जो लोन पेयर है, अभी बताया ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो अब देखें यहाँ क्या करेगा ये यहाँ से H रिलीज़ कर देगा, H+ आयन को क्या करेगा ये रिलीज़ कर देगा। चले कैसे रिलीज़ करेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं O बांड H, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बांड को ब्रेक कर देंगे, OH के बीच का बांड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डबल बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हो जाएगा CH3 C, और यहाँ हो गया डबल बांड O, और यहाँ हो गया CH3 और यहाँ पे CH3। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, पिनोकॉल मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, -H+, यानी H+ आयन रिलीज हो रहा है, यानी जो एसिड का H+ आया था वो लास्ट में रिलीज हो गया अपना। तो इस तरह से क्या मिल गया हमें, लास्ट में पिनाकोलोन मिल गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। मैकेनिज्म में ध्यान क्या देना है, पहली बार जब H+ अटैक कर रहा है तो किस OH पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉइंट होगा किस OH पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये कार्बोकैटायन मेसोमेरिक स्टेबिलिटी पाने के लिए जब अपने शिफ्ट होता है इसमें, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे 2 CH3 था, हमने किसी को भी शिफ्ट कर दिया क्योंकि दोनों सेम थे। जब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप आएंगे तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट करना होगा, यही हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर किस पे अटैक कराना है, देखिए जब H+ अटैक कर रहा है, H2 रिलीज हो रहा है, तो बनना है कार्बोकैटायन। क्या बनना है, कार्बोकैटायन। तो हम देखेंगे किस ग्रुप पर H+ के अटैक करने से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पे ये पॉइंट देखना है। और फिर जब यहाँ पर ग्रुप को रिलीज़ करके दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे देखना होगा कौन सा ग्रुप ज़्यादा माइग्रेटिंग पावर रखता है, कौन सा ज़्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी रखता है, कौन ज़्यादा हाईली माइग्रेटेड हो सकता है, कौन पहले माइग्रेट हो सकता है। ये 2 पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे जब हमारा प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप वाले लेंगे तब। तो उस बारे में हम लोग समझ लें कहाँ क्या क्या होगा। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, क्योंकि पहले स्टेप में तो स्टेबिलिटी चेक ही करना है, स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में क्या होगा, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाला किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री से। और 3 डिग्री से भी ज़्यादा होता है एलाइल कार्बोकैटायन होता है। एलाइल कार्बोकैटायन क्या है, इस तरह का CH2 CH CH2+, इस तरह का है, ये एलाइल कार्बोकैटायन है। यानी जो कार्बन प्लस है उसके बाद एक गैप करने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड रहना चाहिए। तो ये हमारा एलाइल कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा एलाइल, और उसके बाद आएगा एराइल। एराइल क्या होगा, जहाँ पे बेंजीन रिंग होगी उसके साथ। तो ये स्टेबिलिटी आर्डर है कार्बोकैटायन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस OH ग्रुप पर अटैक कराएंगे जिससे H2 रिलीज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो। फिर आएंगे जब माइग्रेटिंग वाले पे आएंगे कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। जब माइग्रेटिंग ग्रुप में आएंगे कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, तो उसके लिए भी हमें आर्डर पता होना चाहिए। तो माइग्रेटिंग एबिलिटी का अगर देखें तो एराइल ग्रुप का, यानी बेंजीन रिंग का माइग्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है सबसे, उसके बाद H आएगा, और उसके बाद हमारा एल्काइल ग्रुप आएगा, R ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये माइग्रेटिंग का आर्डर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन है और एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, और अगर एल्काइल ग्रुप भी है और बेंजीन रिंग भी है, एराइल ग्रुप भी है, तो एराइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा एज़ कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इन्हीं को दोनों पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो किसी भी तरह का अगर हमें रिएक्शन दिया जाए, यानी कोई भी पिनाकोल दिया जाए, तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए अब एक एग्जांपल और करके देखते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। अगला हमने लिया, इसमें क्या किया हमने, इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन एक PH से और एक CH3 ग्रुप से रिप्लेस किया है, इसमें दोनों तरफ CH3 है। अब इसका हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं H+ से,
H प्लस अटैक कराएंगे पहले। अब कहाँ पे अटैक होगा, OH पर या इस OH पर, ये चेक करना है। तो हम देखेंगे किस OH पर अटैक करने से जब H2O रिलीज होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। चलिए अगर इस पर अटैक कराते हैं तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इसमें बेंजीनिंग यानी पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीनिंग है इसके पास, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, एराइल कार्बोकैटायन होगा। और इस पर अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यानी CH3 इधर कार्बन, यानी 3 डिग्री टाइप का होगा। तो इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, एराइल वाला है, तो एराइल वाला ही कार्बोकैटायन बनाएंगे, यानी इस OH पे अटैक कराएंगे। ठीक है, इस OH पे अटैक होगा, H प्लस का अटैक कहाँ होगा, इस OH पर। तो क्या बनेगा इससे हमारा बनेगा CH3 यहाँ पे रहेगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा एक पीएच ग्रुप है, इधर CH3 है, और यहाँ से हो गया H2O। ठीक है, प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H2O रिलीज होगा, यानी माइनस H2O करेंगे, माइनस H2O रिलीज होते क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ OH, यहाँ पर एक पीएच ग्रुप और एक CH3, और यहाँ से रिलीज होते H2O रिलीज होते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक करके H2O भाग गया यहाँ से। अब जैसे ही पे प्लस आया, कार्बोकैटायन बन गया। चलें अब देखें क्या ये कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है। हाँ तो हो सकता है, कैसे, यहाँ पर शिफ्टिंग करा दें, क्योंकि जैसे शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये इसके पास फेंक देगा, यानी मेसोमेरिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कौन से ग्रुप को शिफ्ट करेंगे, तो दोनों CH3 ग्रुप है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, सेम ग्रुप हैं, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को भी हम किसी भी CH3 को यहाँ पर शिफ्ट करा सकते हैं। तो फिर से हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। चलिए शिफ्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास एक CH3 ग्रुप बचा रह जाएगा, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या होगा, और शिफ्ट करते ही यहाँ पे एक OH भी है। दूसरे वाले कार्बन पे जाएंगे तो एक पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ था, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, और दूसरा जो शिफ्ट होकर के आ गया CH3। इस तरह का कार्बोकैटायन हो गया। अब इस कार्बोकैटायन से क्या होगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ही H प्लस रिलीज होगा यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C PH CH3 CH3। तो इस तरह से हमें पिनाकोलोन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस तरह का पिनाकोल ले लिया जिसमें एक कार्बन पर दो पीएच ग्रुप है, एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप है। अब हमारा जो H प्लस अटैक करेगा तो किस OH पे अटैक करेगा, ये हमें देखना है। H प्लस वहाँ अटैक कराएंगे जिससे स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो देखें अगर H यहाँ पर अटैक कराते हैं, यहाँ से जब H2O निकालते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें दो एरिल ग्रुप हैं, 2 फेनिल ग्रुप हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे, H प्लस का अटैक कहाँ होगा, इस वाले OH पर होगा। इससे क्या होगा, CH3 OH, और इस वाले पर एक पीएच ग्रुप है, दूसरा भी पीएच ग्रुप है, और यहाँ से हमारा हो गया OH2 प्लस। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज़ कर देंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस H2O, यहाँ से निकाल दें, पानी रिलीज़ कर दें, वाटर रिलीज़ करा दें। अब क्या बन गया, CH3 OH, और इस पर 2 पीएच ग्रुप और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन, क्या ये कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ये एक ग्रुप शिफ्ट कर दे इस पर, और जैसे ग्रुप शिफ्ट करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ लोन पेयर है, ये लोन इलेक्ट्रॉन इसको इस पर फेंक करके मेसोमेरिक स्टेबिलिटी दे देगा। तो फिर यहाँ हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या हो गया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। जैसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे क्या आएगा, एक CH3 तो हटा देना यहाँ से, तो इस कार्बन पर OH है,
एक ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप बचा हुआ रहेगा और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले कार्बन पर 2 पीएच ग्रुप थे और एक CH3 शिफ्ट होकर के आ गया। ये हो गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा हाइड्रोजन, जैसे ही H+ निकलेगा यहाँ से H+ निकलेगा -H+, वहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा। कई बार ये चीज़ कर चुके हैं। CH3 तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C PH दो ग्रुप, PH ग्रुप 2 हैं और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। इस तरह से हमें पिनाकोलोन मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने क्या किया, इस पर चारों पीएच ग्रुप हैं। क्या कर दिया, चारों पीएच ग्रुप कर दिया। अब जब चारों पीएच ग्रुप कर दिए तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिनट, हाँ चलिए, अगर चारों पीएच ग्रुप है फिर कहीं अटैक कर रहा है, किसी को शिफ्ट कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा टफ करने के लिए हमने यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप कर देते हैं CH3। अब थोड़ा सा टफ होगा। चले, किससे अटैक करा, H+ से। कहाँ अटैक कराएंगे, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फार्म हो। यहाँ पे करेंगे तो 2 एरिल ग्रुप पीएच ग्रुप मिलेंगे, यहाँ वाले पे करेंगे तो सिर्फ एक मिलेगा, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तो H+ अटैक कराएंगे इस वाले OH पर, तो क्या हो जाएगा, PH, इस कार्बन के साथ 2 PH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कार्बन के साथ एक PH, दूसरा भी PH, और यहाँ पे क्या आ गया, OH2+ आ जाएगा। अब ये यहाँ से H2O रिलीज़ कर देंगे तो -H2O, जैसे H2O रिलीज़ होगा PH, 2 PH, एक OH, और इस कार्बन पे 2 PH ग्रुप है, सॉरी एक यहाँ पे CH3 था, ध्यान देंगे एक CH3 ग्रुप ले लिया था, CH3, यहाँ भी क्या है, CH3, इस तरह का गया। और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकैटायन हो गया। क्या एक कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है, हाँ, मेसमेरिक स्टेबिलिटी पा सकता है। कैसे, अगर एक ग्रुप को शिफ्ट कर दें यहाँ से। अब PH है और CH3 है, तो कौन सा मोर माइग्रेटिंग ग्रुप है, अभी पीछे आर्डर बताया था कि जो एराइल ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी रखता है, तो ये माइग्रेट होगा, पहले PH माइग्रेट होगा इस पर, तो PH को यहाँ माइग्रेट करा देंगे। तब क्या बनेगा, जैसे PH माइग्रेट होगा इस कार्बन पर एक CH3 बचेगा और OH नीचे, OH है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ वाले कार्बन पर 2 PH ग्रुप पहले से जुड़े थे और एक कौन सा आ गया, तीसरा भी PH ही आ गया माइग्रेट होकर के। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 to फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, फेनिल ग्रुप है ना, 1 to फेनिल शिफ्ट, 1 to फेनिल शिफ्ट। अब क्या होगा इस पर, यहाँ से हम निकाल देंगे H+, -H+, जैसे निकलेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर से हो गया C, इसके साथ 3 PH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हमें पिनाकोलोन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम कैसे कराते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।